तो एपिसोड 24 की शुरुआत होती है शयन से। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शयन है ना वो मतलब उसका मिशन हो जाता है दूसरी दुनिया में, दूसरी यूनिवर्स में जो मिशन था ना वो मिशन हो जाता है, जिसका जो अपने मेन दुनिया है ना उस मेन दुनिया में पहुंच जाता है। और जैसे यहाँ पे मतलब जहाँ से गया था ना वहीं पे सीधा एंट्री मारता है। और एंट्री मारने के बाद देखते कि हाँ भाई मैं अपने मेन दुनिया में वापस आ चुका हूँ। और जो पिछली दुनिया में था ना वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें किए हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत कमाल का मेरा एक्सपीरियंस था। और एंड में दुश्मन जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मतलब दुश्मन जो देश था ना मैंने उसको बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन भाई पूरी तरीके से मैं तबाह नहीं कर पाया, मतलब मैक्सिमम चीज़ तबाह कर दिया, खाली मुझे थोड़ा समय निकला और वहाँ पे रुक जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ना वहाँ पे जो उसकी जो लीडर थी, उस जो शयन की जो मतलब स्टूडेंट थी ना उसको मैंने बुक दे दिया था, उसमें टेक्निक वगैरह स्किल वगैरह मैंने बता दिया था। और बता दिया था कि हाँ भाई आगे का मतलब मेरे आगे जो भी काम वगैरह तुम संभालना। तो मुझे एक की ना जो लड़की है ना वो पक्का उसने पहली बार पूरे क्लब को संभाल लिया होगा, पूरे शहर को संभाल लिया होगा और पूरे देश को भी उसने संभाल ही लिया होगा। लेकिन भाई थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए कम से कम वहाँ पे और रुक जाता है तो फाइनल जो देश है ना उसको मैं पूरा आज़ाद कर देता पूरी तरीके से ना, पूरा जो दुश्मन है ना उस देश को बर्बाद कर देता। लेकिन यार सिस्टम, यार मेरा सिस्टम भी बेकार है। जैसे मिशन पूरा होता है खैर 10 सेकंड अंदर भेज देता भाई, थोड़ा सा और रुक देता और मुझे प्लस ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिलने वाले थे। लेकिन शायद सिस्टम ही सारा नसीब ही खराब है। और फिर अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए क्या, कुछ मतलब से लेवल वगैरह अप हुआ क्या, तो ऐसा तो कुछ खास चेंज नहीं आया था। लेकिन उसके पास ना लगभग 666 ऑरिजिन पॉइंट हो चुके थे, मतलब ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट उसके पास हो चुके थे। जो देखे बाद नहीं खुश हो जाता, सोचता कि हाँ भाई मुझे और मिलने का मौका था, लेकिन भाई मैंने सिस्टम में पहले फेंक दिया जिसका मुझे और नहीं मिल पाया। लेकिन भाई मेरे पास है ना 666 है, मतलब ये भी कम नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा, इसके जरिए भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तभी ये नोटिस करता है जो स्किल उसने वहाँ पे सीखा था ना नेशनल स्पिरिट का, जिसके जरिए इसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट या फिर कोई सा भी ऐसा डिफेंस वाला स्किल है ना उसका पावर डबल हो जाएगा। वो भी अपने साथ है ना इस दुनिया में लेकर आ गया है। जो जानने वाले ना और भी खुश रहता है, सोचते भाई ये स्किल भी भाई मेरे साथ आ गया, तब तो भाई मजा आ जाएगा, मतलब जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट वो डबल हो जाएगा, फिर तो भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा इस दुनिया में, भाई मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा। और इसे बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई मजा आ गया, मजा आ गया। और तभी ना इसके पीछे ना पीठ पे कोई हाथ रखता है, इसको हल्का सा ऐसा मारता है, जो देखे होते हैं इसका दिमाग खराब हो जाता है। ये पीछे मुड़ता है, अपना गार्डियन ऑफ हेवन गेट ऑन कर लेता है और कहता चिल्लाता है भाई साला कौन है, किसने मुझे मारा। और तभी सामने से एक हाथ आता है जो से इसके पेट के ऊपर मारता है और इसको भी चोट लगता है, सीधे जाके दीवार से टकराता है। और दीवार से टकराते ही ना पीछे दीवार वगैरह टूटता है, इसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है। और यहाँ पे ये भी सोचते साला कौन है, साला कौन है, मतलब इतना जोर से कौन मार दिया भाई, मतलब मैंने अपना गार्डियन ऑफ हेवन गेट ऑन किया था भाई पहले से मैक्स लेवल पे, ऊपर से भाई मैंने मतलब डबल लेवल, ऊपर से भाई मैंने नेशनल स्पीड वाले स्किल यूज़ किया, मतलब उसका पावर ऊपर से डबल हो चुका है। तो भी साला किसने मारा, किससे कैसे भाई इतना मुझे चोट लगा। तभी सामने मालूम चलता है जिसने मारा ना वो और कोई नहीं बल्कि इसकी बीवी क्वीन थी। और कहते रहे डार्लिंग क्या हुआ भाई, बहुत अचानक से तुम हैरान हो गए, अच्छा या तुम्हारे पास गार्डियन ऑफ हेवन गेट जो टेक्निक है ना जिससे तुम्हारा डिफेंस मजबूत होता है, प्लस तुमने मैक्स पे पहुंचा दिया। लेकिन देखो मैंने खाली अपना 40% पावर यूज़ किया है, लेकिन तुम्हें कितना चोट लगा, तुम सीधे जाके गिर गए, तुम हैरान हो गए। मुझे भाई कुछ होगा नहीं, लेकिन भाई तुम पे तो बहुत ज़्यादा असर हुआ। और यहाँ पे ना ये भी देखता है शयन कर यार ये तो मेरी कमीनी बीवी क्वीन है यार। अब मुझे मालूम चला ये पोस्ट सिलेक्शन का ना 9वें स्टेज पे और मैं अभी 3rd स्टेज पर हूँ। ऊपर से भाई जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना इस दुनिया में अभी भी वो कमज़ोर है, मैक्स पे चल रहा है या फिर किसी पे चल रहा है, इस दुनिया में ना कमज़ोर है। और जिस दुनिया में पहले में गया था ना उस दुनिया का पावर लेवल है ना इस दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम था, जिसका वहाँ पे बुलेट वगैरह सब वो संभाल रहा था, उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई इस दुनिया में कमज़ोर है भाई। और इस दुनिया में सामने क्वीन है भाई, क्वीन कोई कमज़ोर लड़की नहीं है, ये बहुत पावरफुल लड़की है। और इसने क्या कहा, इसने खाली अपना 40% पावर यूज़ किया है, अगर बाई चांस से अपना 100% पावर यूज़ करते तो शायद यहाँ पे मर ही जाता मैं। और तभी जो शयन है ना क्वीन से पूछता अच्छा क्वीन मेरी बेबी मुझे बताओ तुम्हें क्या काम है, तुमने मुझे मारा क्यों। तो ये सुनने के बाद है ना क्वीन कहते नहीं अच्छा ऐसा तो कुछ खास काम नहीं है, बस ऐसे मन किया तो भाई मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मुझे ना ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हो। तो ये सुनने के बाद है ना शयन के दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मुझे लगी रहता है मुझ पर ना ऐसा शक करने लगे कि हाँ ये बंदा मिस्टीरियस हो चुका है। क्योंकि पहले इसका इस दुनिया का जो शयन था ना इस दुनिया का इसका जो पति था ये पहले से एक नंबर का नल्ला बंदा था, इसके सामने माता हमेशा ऐसा कुत्ता बन के रहता था, जोरू का गुलाम बन के रहता था। लेकिन भाई मैं ऐसा बंदा हुई नहीं, जिस बात का पहली बात इस पर शक है। और दूसरी बात जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना मैंने एक रात के अंदर है ना इसको मैक्स पे पहुंचा दिया। एक ऐसा टेक्निक है ना कोई भी बंदा है ना भाई बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा ना तभी मैक्स पे पहुंचा पाएगा। लेकिन भाई मैंने एक रात में ना सिस्टम की मदद से इसको मैक्स पे पहुंचा दिया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शक हो रहा हो कि हाँ भाई ये बंदा जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसको मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आता था ना, एकदम नल्ला बंदा था, इसने एक रात में ऐसा कैसे कर लिया। जिस बात का इसको मतलब ऐसा शक होने लगा, जिस बात पे मुझ पर शक करने लगी। लेकिन है इस्माल देते वो खड़ा होता है, वो कहता है भाई क्या मिस्टीरियस, इसमें मिस्टीरियस क्या बात है भाई, मैं बिल्कुल भी मिस्टीरियस बिहेव नहीं कर रहा, मिस्टीरियस बिहेव करने वाली मैं नहीं बल्कि तुम हो। और कहने लगता है कि अरे यार दिन का समय कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा समय यार, रात कब होगा यार, कब मैं वापस जा पाऊंगा। ये सुनने क्यों उनके एक सेकंड तुमने क्या कहा, तुम्हें रात का इंतजार है, तुम्हें वापस जाना, अच्छा वापस तुम्हें जो ग्रुप के लीडर है उसके पास जाना है, अच्छा यार तुम ग्रुप के लीडर, ऐसा लगता है ना तुम ग्रुप के लीडर के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो चुके कि तुम्हें मतलब एक नहीं हो रहा कि हाँ भाई मुझे मतलब जल्दी रात हो मुझे पास में जाना, उनके पास जाना है। और फिर उसके पास आती है जो क्वीन है ना शयन के पास आती है, उसके छाती से अपना सिर वैसे से टच करती है, वो कहती देखो यार मेरे प्यारे हस्बैंड मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूँ, बाद में मत करना कि हाँ तुमने मुझे वार्निंग नहीं दिया था।
देखो जो ग्रैंड एंडर है ना वो निशान, तुमने उनको उंगली कर दिया, तुमने उनको परेशान कर दिया, ऊपर से उनके स्टूडेंट को तुमने मजाक उड़ा दिया है, जिस बात को तुम पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और पिछली बार उन्होंने अटैक कर दिया था तुझे मारने के लिए, लेकिन अच्छा वो जो ग्रुप लीडर है ना वो सामने आ गई थी और उन्होंने तुझे बचा लिया था। लेकिन भाई तू खुले में ना ऐसे अकेले घूम रहा है, बाई चांस वो तुझे देख लेगी ना तुझे वहीं पे जान से मार डालेगी। इसे मैं तुझे एडवाइस दे रही हूँ ना कि अगर भाई उनसे बचना ना, तो जो ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर के पास है ना, उनके से ना एकदम चिपक रहना पड़ेगा, तभी तो बच पाएगा। ये सुनने वाले ना शयन नाटक करने लगता, कहते क्या तुमने क्या कहा भाई, ऐसे कैसे भाई, वो है ना मेरी मालकिन है और मैं खाली उनका एक छोटा सा नौकर हूँ, तुम क्या बोल रही हो, मुझे उनसे चिपक के रहना पड़ेगा। भाई शीशी इतनी अश्लील बात तुम कैसे कर सकती हो, मैं खाली एक नौकर हूँ, मैं अपने मालकिन के साथ ऐसा करूँगा नहीं। एक सेकंड कहीं तुम मुझसे जल तो नहीं रहो कि तुम्हारा पति है ग्रुप के लीडर के साथ में रहता है। अरे नहीं यार, तुम्हें जलने की कोई बात नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी में खाली मुझे एक ही लड़की मिली थी, वो भी खाली तुम मिली थी जिससे मैंने प्यार किया था, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। इतना बोलने वाले ने क्यों से गले लगाने जाते कि हाँ मेरी बीबी आओ मेरे पास गले लगाओ, लेकिन क्यों उससे साइड हट जाती है और कहते यार बहुत काली जुबान है तुम्हारी, या तो लोगों की बेइज्जती करोगे या फिर झूठ बोलोगे। कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसी मुँह लेके घूमोगे ना, एक दिन पक्का ग्रैंड एंडर तुम्हें देखेगी, तुम्हारा जान निकालेगी। इसलिए फिर से एडवाइस दे रही हूँ कि हाँ ग्रुप लीडर के साथ ही रहो। यहाँ पे उसके दिमाग में रहता है कि हाँ ये जो बंदा है ना पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, पहले जैसा ही रहा नहीं है, जिसके ना इसको मना पाना, इसको अपने काबू के अंदर रख पाना ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। यहाँ पे मतलब शायान भी कहता है अरे सच में अगर मेरा जुबान ऐसा, तुम भाई इतने लंबे समय से मेरे साथ कैसे थी। और इसके मन में भी रहता है कि हाँ ये साली, ये पागल औरत, ये बुरी औरत, ये हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करी है। ऐसा तो अभी भी लगता है कि हाँ जो पुराना शयन है ना मैं वही शयन हूँ। ऐसा दो चार बातें करेगी तो मैं बोलूँगा कि नहीं प्लीज़ मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, हम वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके मन में रहता है कि नहीं भाई क्वीन ने सही बोला है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी बातें सही है। जो ग्रैंड एंडर है मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे बीच में लड़ाई होगा तो मैं एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाऊंगा, हम उनसे बचाने वाला और कोई नहीं, बल्कि जो ग्रुप लीडर है ना वही खाली मुझे उनसे बचा पाएगी। इससे मुझे भी ग्रुप लीडर हो सके जितना हो सके ना उतना समय मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। फिर अपने सिस्टम में देखने लगता है कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाण है उसको अपडेट करने के लिए मुझे चाहिए था ओरिजिनल पॉइंट, लेकिन साला मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन मेरे पास 666 मेरे पास भर के इतने में तो भाई अपडेट हो जाएगा, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे चला जाएगा। तब देखते हैं कि हाँ भाई इसके पास ढेर सारे अपडेट करने की कोशिश करते, तो लगभग 140 पॉइंट लगता है और अपडेट भी हो जाता है, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे चला जाता है। और सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेवल 1 से 2 पे करने पे ना मुझे खाली 15 लगा था, लेकिन भाई 2 से मतलब वापस 3 करने पे 140 लग गया, काफ़ी ज़्यादा महंगा। लेकिन भाई मेरे पास है, मैंने फाइनली कर दिया है। और थर्ड लेवल पे जाने के बाद है ना अगर बाई चांस इससे मतलब मैंने जो ग्रुप लीडर है उनका जो इंजरी वगैरह जो भी चोट वगैरह है वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, कि भाई जो मेरा लेवल था ना वो कम था, उससे पूरी तरीके से ठीक नहीं होने रहता है। लेकिन अब थर्ड लेवल पे जा चुका है तो भाई अगर मैं इससे जाऊँगा, इसे अगर मैं ट्राई मारूंगा, पूरी तरीके से मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, तो ये क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई थर्ड लेवल पे चलेगा तो भाई इससे पूरी तरीके से वो ठीक ही हो जाएगी। लेकिन भाई थर्ड लेवल पे मतलब चलेगा तो एक काम कर दो भाई फोर्थ लेवल पे जाके मतलब ट्राई मार दो फोर्थ लेवल पे करने का, कि भाई मेरे पास है ना अभी 500 से ज़्यादा ओरिजिनल पॉइंट बचा हुआ है और 500 में तो आराम से हो जाएगा। भाई थर्ड लेवल पे जाने पे 140 लगा, तो उसके बाद में कितना 200 300 या 400 लगेगा। भाई करके देखता हूँ। लेकिन जैसे करने को बोलता है ना सीधा सामने से सिस्टम में सवाल जाता है कि नहीं आपके पास इनफ ओरिजिनल पॉइंट है नहीं, आप इतने में कर ही नहीं सकते। जो देखे बाद ना शयन का दिमाग खराब होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे, भाई मेरे पास 500 से भी ज़्यादा, सच में 500 से ज़्यादा ओरिजिनल पॉइंट है और भाई 500 में भी भाई ये अपडेट नहीं हो रहा। भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब सेकंड से थर्ड पे जाने पे 140 लगा, तो भाई थर्ड से फोर्थ पे जाने पे कितना लगेगा भाई, क्या 1000 लगेगा, 2000 लगेगा, फिर 5000 लगेगा। लेकिन छोड़ो यार, थर्ड लेवल पे चलेगा नहीं भाई, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। इससे चाहता हूँ ग्रुप लीडर के पास जाऊँगा और अपना फिंगर ऑफ निर्वाण यूज़ करूँगा, उनको मतलब ठीक करने की कोशिश करूँगा, पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन भाई अभी जाकर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अभी जाऊँगा तो बहुत बड़ा मतलब मुझ पर शक करने लगेगी, क्योंकि भाई मैं दूसरी दुनिया में गया, वहाँ पर ओरिजिनल पॉइंट भी कमाया, लेकिन जो टाइम पे मैं यहाँ से उस दुनिया में गया था ना उसी टाइम पे मैं वापस आ गया। और जैसे जाऊँगा बताऊँगा कि हाँ भाई थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ मैं, तो मुझ पर शक करेगा कि भाई ऐसे कैसे, भाई अभी थोड़ी देर पहले जब था सेकंड लेवल पे था और इतना जल्दी भाई तूने थर्ड लेवल पे कैसे कर लिया। तो भाई शक करेगी, मेरे सिस्टम के बारे में मालूम चल जाएगा, मेरे पास ऐसी एबिलिटी कि मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, ये सब पे शक हो जाएगा। इसलिए भाई अभी सीधा मैं ग्रुप लीडर के पास नहीं जा सकता, बाद में 2 या 3 दिन बाद जाऊँगा और एक बहाना बना लूँगा, कहूँगा कि हाँ भाई जो पहली जो ग्रुप लीडर थी ना जिन्होंने मुझे ये पावर दी थी ना वापस मेरे सपने में आई, उन्हें देखा कि हाँ मैं ग्रुप लीडर की तबीयत ठीक नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उन्होंने ना लेवल अप कर दिया, सेकंड से ना थर्ड लेवल पे कर दिया, जिसके बाद से मतलब ये सब बहाना बनाऊंगा तो ऑफकोर्स वो यकीन कर लेगी। लेकिन फिलहाल कर उनके पास नहीं जाता, लेकिन भाई अभी उनके पास नहीं जा सकता, लेकिन एक दूसरी जगह मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और ये वही जगह जहाँ का टोकन ग्रुप लीडर ने इसे दिया था कि हाँ भाई ये टोकन ले, इसके जाने के बाद एक लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ पर ढेर सारे कल्टिवेशन स्किल्स और मार्शल आर्ट्स के स्किल्स रहेंगे, मतलब उसके बुक्स के रहेंगे, तो उस बुक को पढ़ के ना तो वहाँ के स्किल वगैरह सीख सकता है। इसलिए उस एरिया में पहुँच जाता है कि हाँ भाई आ गया, भाई यहाँ पे आने में 2-4 में अच्छा खासा स्किल सीख लूँगा और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिल जाएगा किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।